हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। अभी तक में मैंने सीनेट पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया है, सीपेट पे भी वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं सीनेट और सीपेट दोनों के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं। और ये एक सिंगल सा वीडियो, चाहे हमारे सीनेट के बच्चे देख रहे हैं या यूपी सीपेट के बच्चे देख रहे हैं, दोनों का डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल जो है ना, वो उभरता रहता है, उन्हें परेशान करता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सीनेट की तरफ बढ़ना चाहिए या सीपेट की तरफ बढ़ना चाहिए। इस चीज को यूं इस डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि अगर अभी जो बहुत से बच्चे जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि वो क्लास 12th में है एंड यहां से एक रास्ता निकल करके आता है और अचानक से ये रास्ता जो है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग क्या है? तो पहला भाग आपका है सीनेट का और दूसरा भाग है सीपेट का। ठीक है, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हो जा रहे हैं? तो वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे बढ़ना किस तरफ चाहिए, क्या सीपेट की तरफ बढ़ के मेरा फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है या फिर सीनेट की तरफ बढ़ के ज्यादा ब्राइट है। इसी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ में ही आपको यह भी जवाब मिलने वाला है कि रैंक 1 कुछ बच्चों को मिल पाता है तो वही कुछ गलतियों के कारण आपको ये रैंक 1 जो है वो नहीं मिल पाता, यहां तक कि आप जो खेल है उस खेल से बाहर चले जाते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम में शामिल होने के लिए, चाहे सीनेट हो चाहे सीपेट हो। तो बेसिक क्राइटेरिया मैं बता देता हूं। इससे पहले हमने काफी सारी जो डाउट है उसमें भी ये क्राइटेरिया बताया है। सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया आपको मैं बता दूं कि इसमें जो एज लिमिट है वो 17 ईयर्स तक का होता है, जिसमें अगर कोई बच्चा सीनेट की तरफ जाता है, अगर कोई बच्चा जो है सीनेट की तरफ जाता है यानी नर्सिंग करने के लिए जाता है, तो उसके लिए मिनिमम एज लिमिट तो 17 ईयर्स ही है, लेकिन मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। वही अगर बात करूं सीपेट के बच्चों के लिए, तो सीपेट के बच्चों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल होता है। तो एज लिमिट को लेकर के आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा यहां पे ये आता है कि 12th में आप जो बच्चे जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं और साथ में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, वो बच्चे सीनेट की तरफ बढ़ सकते हैं। और जो बच्चे ऑप्शनल में बायो के साथ मैथ लिया है वो सीपेट के तरफ भी बढ़ सकते हैं और सीनेट के साथ में जो है वो बायो के साथ तो आप बढ़ ही सकते हैं। ठीक है, सीपेट में क्या होता है कि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें कहीं पे बायोलॉजी का डिमांड होता है तो कहीं पे मैथ का डिमांड होता है। तो बायोलॉजी वाला मोस्टली कोर्सेज होता है, लेकिन मैथ वाला जो है वो एक दो कोर्सेज आपके होते हैं जिसमें आपको जाना होता है। जैसे रेडियोलॉजी वाला जो कोर्स है उसमें आपको मैथ का डिमांड कर देता है। इन सभी चीजों के बाद तीसरा यहां पे क्राइटेरिया आता है कि दोनों बच्चे जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो क्लास 11th, वो क्लास जो है 11th और 12th के स्तर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां भी आपके डाउट जो है ये साफ साफ क्लियर हो जाने चाहिए। जब ये सारी चीजें आप समझ लेते हो, दोनों बच्चों में एक चीज और समानता है। समानता क्या है कि दोनों बच्चे हमारे जो हैं यूपी स्टेट के हैं। कहां के हैं? यूपी स्टेट के हैं। तो ये सारी चीजें आप में कॉमन है। अब सवाल यहां ये निकल करके आ जाता है कि और क्या क्या कॉमन है। तो दोनों ही एग्जाम का जो टाइम फेज है वो लगभग मार्च अप्रैल के बीच में होता है और जून जुलाई अगस्त के बाद जो है इसकी सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती हैं। इसमें आपका ये एग्जाम जो है एबीबीएमयू लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लेता है। लेकिन यहां पे अगर आप ये समझ रहे हैं कि सीनेट करने में कितना खर्चा आएगा, सीपेट करने में कितना खर्चा आएगा, तो जरा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं। ये सीनेट का चार्ट है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में से अगर आप पढ़ते हैं, मैं बढ़िया सा कोई गवर्नमेंट कॉलेज का यहां पे सिलेक्शन कर लेता हूं। आप जो है आपके लिए मैं यहां पे एक गवर्नमेंट कॉलेज का चयन करता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज केजीएमयू लखनऊ का नाम आपने सुना होगा। केजीएमयू का नाम मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं एंड केजीएमयू से अगर कोई बच्चा नर्सिंग करता है तो 1,17,300 रुपया उसका खर्चा आता है। वही अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बच्चा हमारा जो है वो अगर पारा मेडिकल करना चाहता है
तो पैरामेडिकल से कितने खर्चे आते हैं तो जरा यहां पे आप देख लो। हालांकि ये स्पेशल स्टे राउंड का जो है वो चार्ट है, तो यहां पे काफी बढ़िया बढ़िया जो है वो आपके कॉलेज लिस्ट नहीं मिलेंगे। जैसे यूपी यूएमएस से अगर कोई बच्चा करता है तो इसका पैरामेडिकल का खर्चा लगभग 1,05,000 रुपया तक आता है। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे बच्चा सीनेट कर रहा हो चाहे बच्चा सीपेट कर रहा हो, अगर आप जो है साफ साफ मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो दोनों के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप पैरामेडिकल करते हो तो कितने खर्चे हो जाते हैं आपके, तो प्राइवेट से ये खर्चा देख लो 3,34,000 के लगभग चला जाता है पैरामेडिकल करने में। वही अगर मैं बात करूं हमारे उन बच्चों के बारे में जो कि नर्सिंग पैरामेडिकल करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी नर्सिंग करना चाहते हैं वो भी प्राइवेट से, तो उनका खर्चा 9,12,000 के लगभग चला जाता है। तो इन शॉर्ट समझो कि पैरामेडिकल में प्राइवेट वालों को उतना खास प्रभाव नहीं पड़ता जितना नर्सिंग वाले को पड़ता है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि मैं सिंपल बता दूं कि आपका जब रिजल्ट आएगा ना तो रिजल्ट में पसीने छूट जाएंगे जब आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग में जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले चयनित कर लिया जाता है, और जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है तो उनको लास्ट में जो है बचा कुचा सीट वैकेंट करने के लिए स्पेशल स्टे राउंड तक की काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चलती हैं, उसमें उन्हें भरा जाता है। तो आपको सिंपल सब अगर मैं बता दूं कि नो डाउट नर्सिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए सीपेट से तो, ठीक है, पैरामेडिकल भी अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहें तो नर्सिंग के तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ये दो विकल्प है। ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे इस मोड़ पे हैं, जिनके मन में ये जो सिचुएशन है ये बना हुआ है। तो नो डाउट आप सीनेट की तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन सीनेट की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो इतना याद रखना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको एनी हाउ पाना है। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो फिर आपके खर्चे बहुत ज्यादा जाएंगे। अगर वहीं सीपेट बच्चा अगर कोई ये सोचता है कि मुझे तो पैरामेडिकल ही करना है, तो पैरामेडिकल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका मैंने संक्षिप्त वीडियो आपके चैनल पे बना दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी जो डाउट है आप सभी की अभी तक क्लियर हो गई होगी, और कोई भी डाउट अगर आपका अभी बचता है या शेष रहता है तो वो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप सभी को जुड़ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। आपके एग्जाम से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी ना, इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझो। अब सवाल यहां ये आता है कि रैंक 1 मिलते मिलते बच्चा रैंक लास्ट भी नहीं मिल पाता है, क्यों? तो सवाल यहां पे ये इसलिए आता है क्योंकि आपके लिए जो सबसे साफ साफ है, अगर आप सिलेबस का डिस्कस करोगे ना, तो अगर सीनेट वाले बच्चों की मैं बात कर दूं तो सीनेट में आपका क्या ही पूछता है, सीनेट में फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, बायो पूछता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछता है, इंग्लिश पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है, यही सारा तो कुछ पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। सीपेट वाले बच्चों के लिए भी लगभग सेम है। हालांकि उनका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है 4 सेक्शन वाइज ABCD में डिवाइडेड होता है, जिसमें ए में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, डिपेंड्स ऑन कि क्या वो कोर्सेज करना चाहते हैं पैरामेडिकल के। बस यही आधार कोर्स होते हैं आपके जो सिलेबस होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा आपको फॉलो करना होता है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि NCERT को फॉलो करो। 11th और 12th के लेवल के इसको अगर आपने अच्छे से बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इसके साथ PYQ को आपको जो है वो फॉलो करना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको जो है कहीं भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए। आई होप कि ये सूचना आपके मन में जो आप भ्रम पाल रखे हैं, आपके मन में जो डाउट था, जो संदेह था, वो सभी संदेह को क्लियर करने के लिए काफी पर्याप्त होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। और साथ में इस वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम विजन को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।